साथियों, जिंदगी में कभी भी मन को कमजोर मत होने दीजिए। ये मन आपको दुर्बल और कायर बना देता है। जब मन आपका कमजोर होता है तो आपके सपने कमजोर हो जाते हैं, फिर आपकी उम्मीदें जो होती हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं और आपके हौसले जो हैं वो पस्त हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी के रास्ते में आगे तो बढ़िए, लेकिन मन को कभी कमजोर मत होने दीजिए। आंधी और बारिश में कमजोर पेड़ जिस प्रकार से गिर जाते हैं, दौड़ते हुए वाहनों की रफ्तार कमजोर पुल पर थम जाती है, रुक जाती है, उसी प्रकार से कमजोर मन कभी जिंदगी में टिक नहीं पाते। जिंदगी के मैदान में वो बार बार टूट जाते हैं। जिंदगी के मैदान में वो आगे बढ़ नहीं पाते, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। भले ही आपकी मुट्ठियों में बहुत ज्यादा ताकत हो, भले ही आपकी बाजुएं मजबूत हो, मगर कमजोर मन आपकी मुट्ठियों को बिखेर देते हैं। कमजोर मन आपके बाजुओं की ताकत को कम कर देते हैं। इसलिए जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव में, जिंदगी की तमाम परिस्थितियों में आप मन को कभी कमजोर मत होने दीजिए। मन को प्रबल और मजबूत होने दीजिए। मन वायु की तरह वेगवान है, गतिवान है। अगर मन आपका तेज हो गया तो जिंदगी की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, जो आपको, आपके पैर को रोकने का काम करे। आपके पैर हवा की तरह बात करेंगे। इसलिए मन को हर पल मजबूत और बलवान बनाए रखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी की कहानी, जिनका मन एक बार कमजोर हुआ तो हताश हुए, निराश हुए और जिंदगी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ गए, और एक ही पल में जब उनका मन मजबूत हुआ तो जिंदगी को पलट के रख दिया और आगे बढ़े और जिंदगी की यात्रा में एक ऐसा नया आयाम तय किया कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति से लेकर तमाम ऐसे जिंदगी के आयाम को तय कर उन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब छात्र थे, पढ़ाई करने के बाद पायलट की नौकरी के लिए एयरफोर्स में उत्तराखंड पहुंचते हैं। वहां पर सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं होता है। 8 लोगों को सिलेक्शन टीम सेलेक्ट कर लेती है। 9वें स्थान पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं और उन्हें बाहर कर दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम घोर निराशा में आ जाते हैं। मन उनका दुर्बल और कमजोर हो जाता है। आंखों में आंसू भर के नाउम्मीद होकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने मन से बात करते हैं कि अब जिंदगी निस्सार है, जिंदगी बेकार है, अब जिंदगी में बचा ही क्या है। बहन ने जेवर बेचकर मुझे भेजा था। बहन ने यह कहा था कि जाओ भैया और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जरूर आना। पूरे परिवार की उम्मीदें मेरे साथ मुझसे बंधी हुई थी और आज मैं किस मन से वापस लौटूंगा, अपने परिवार को क्या बताऊंगा। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लगा कि किस भी परिस्थितियों में परिवार ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं नौकरी कर सकूं, और आज उस उम्मीद पर पानी फेरते हुए मैं कैसे वापस लौट सकता हूं। इस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मन दुर्बल हो चुका था, कमजोर हो चुका था, और इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिंदगी के अंतिम निर्णय की तरफ वो बढ़ रहे थे कि बस अब जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। तभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ एक संत की नजर पहुंची और उस संत ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के मन को पढ़ने का काम किया। उनके अंदर जो मन की दुर्बलता थी, उस दुर्बलता को उस संत ने पढ़ लिया था। संत ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तुरंत रोकने के लिए कहा, ठहरो, अपने कदम को रोक लो। तुम जिस तरफ बढ़ रहे हो वो जिंदगी का अंतिम निर्णय नहीं है। जिंदगी में तमाम निर्णय लेने के लिए अभी बहुत सारे रास्ते बचे हुए हैं, इसलिए मेरे पास आओ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जब उस संत ने सारी बातें पूछी, सहज और सरल मन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सारी बातें बता दी कि मैं नौकरी में सेलेक्ट होने के लिए आया था, नौकरी मिली नहीं, अब मैं थक गया हूं, हार गया हूं, और इस मन से मैं अपने परिवार में जा नहीं सकता क्योंकि परिवार की सारी उम्मीदें मैंने तोड़ दी हैं। उस संत ने बताया कि एक दिन मेरे पास रुको और मैं तुम्हें जाने के लिए किराया दूंगा, और ऐसा निर्णय जिंदगी में कभी मत लेना और फिर तुम घर वापस जाना। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक दिन रुके और रुकने के बाद दूसरे दिन तैयार हुए और उठकर खड़े हुए और जाते समय संत से आज्ञा मांगी
तो संत ने उन्हें समझाया, कहा कि देखो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ पायलट बनने के लिए नहीं हुई है, तुमसे तो ऊपर वाला कुछ और कराना चाहता है, तुमसे तो ऊपर वाला कोई बड़ा काम लेना चाहता है। इसलिए मन को कमजोर करके कभी भी जिंदगी में इस निर्णय पर मत आना। आज आगे बढ़ो, कदम आगे बढ़ाओ और देखो, शायद दुनिया तुम्हें चूमने के लिए, शायद दुनिया तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार हो जाए। और यही काम कलाम ने किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहीं से मन को मजबूत किया, यहीं से मन को प्रबल किया, यहीं से दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास को लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और जब मन मजबूत होता है साथियों, मैंने आपको बताया, तो आप प्रबल और मजबूत हो जाते हैं। और जब मन मजबूत होता है तो यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कभी गलत कदम की ओर आगे बढ़ गए थे, एक दिन भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। लोग जो है उनके चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लोग उनकी मेहनत को नमस्कार करते हैं, लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मन जब मजबूत होता है तो परमाणु शक्ति से भारत को मजबूत कर देते हैं, भारत को ताकत और शक्ति देते हैं और दुश्मन को चुनौती दे देते हैं कि भारत की ओर अगर आंख भी उठाकर देखी तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब तैयार हो चुका है। भारत मजबूत हो चुका है, भारत शक्तिशाली हो चुका है। ये सब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मन मजबूत और प्रबल था। और फिर जिंदगी में कभी भी किसी भी रास्ते पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने मन को कभी कमजोर नहीं करते, मन को कभी दुर्बल नहीं करते। बच्चों से लेकर बड़ों तक वो सबको मन को मजबूती के लिए पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि जिंदगी का संघर्ष जो था वो संघर्ष उन्होंने देखा था और उनका मन एक बार मजबूत हुआ था। उसी मन को मजबूत करने के लिए वो देश में निकल जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चाचा कलाम के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, जिंदगी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं, जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो कुर्सी पर बैठते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग होते हैं जो कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़े तो कुर्सी ने आलिंगन करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया, निवेदन किया कि आओ और इस पर बैठकर मुझे धन्य कर दो, इस पर बैठकर मुझे महान कर दो, इस पर बैठकर मुझे पवित्र कर दो। और इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के रूप में भी श्रेष्ठ जाने जाते हैं, महान जाने जाते हैं। इसलिए साथियों, अपनी महानता को अगर बनाना है, अपने आप को बनाना है, तो मन को मजबूत बनाना है। एक सरल और सहज कहानी देसी भाषा में हिंदुस्तान में चलती है। वो कहानी है, वो बात है, वो तकिया कलाम है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को मजबूत करिए और जीत जाएंगे आप दुनिया को, जीत जाएंगे आप जहान को। साथियों, मन की बात ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।